दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक दलों की और सियासत के प्लान बी की। जी हां, 3 तारीख को मतगणना तो हो चुकी है, प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये 4 दिन बाद 10 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मतगणना से पहले, काउंटिंग से पहले अब दोनों ही राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और उसके पहले यानी रिजल्ट के पहले अब कांग्रेस बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। रिजल्ट से पहले प्लान बी की तैयारी में दोनों राजनीतिक दल जुट गए हैं। इधर कांग्रेस की सबसे पहले बात करें तो देखिए 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है कांग्रेस पार्टी ने, और दूसरी तरफ आज जिस तरह से भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हुई है निर्दलीय विधायक शेरा, बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव कुशवाहा और बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी के साथ, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सपा बसपा निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता कह रहे हैं कि सरकार बनाने में हमें सपा बसपा निर्दलीय विधायकों का साथ मिलेगा। तो ये बड़ा सवाल कि आखिर निर्दलीय सपा और बसपा किसके साथ जाएंगे। तस्वीरें अब तक तो बीजेपी के पलड़े में जाती नजर आ रही, यानी पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। वर्तमान में संजीव कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, इनको सदन में भी समर्थन दिया है। क्षेत्र के विकास को देखते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, जो अभी तक निरंतर जारी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिवर्तन होगा। लेकिन फिर भी 10 तारीख के बाद किसको समर्थन देना है किसको नहीं देना है इसका निर्णय बहन जी करें। गोधन के संबंध में बिल था, जिस बिल के संबंध में भारतीय जनता पार्टी भी ये तय की थी कि अब उस बिल का विरोध नहीं करेंगे। सभी लोग उस बिल के पक्ष में थे। मैं अचानक आया, मैं नहीं जान पाया, वो वोटिंग हो रही थी, हम लोग भी जाके वोट कर डाले। सिर्फ मामला इतना था, कोई पार्टी के अगेंस्ट में मेरी वोटिंग नहीं थी और न कभी कोई ऐसा दौर आने वाला कि मैं कोई अन्य दल में चला जाऊं। बिल्कुल सोच की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ, रहूँगा, हमेशा रहूँगा। और हम लोगों की हमेशा मुलाकात होती रहती है। अभी चुनाव में सब लोग व्यस्त थे, अब भोपाल में है तो भोपाल में मुलाकात हो गई, सामान्य उनके क्षेत्र के कुछ विषय हैं उस पर बातचीत हो गई और बाकी सामान्य मुलाकात हो गई। कोई राजनीतिक हलचल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ 10 तारीख को जीत रही है और स्थायी सरकार हम मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए लाइव। जुगल, जरा हमें बेहतर तरीके से समझाइए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल अपने प्लान बी में तो जुट गए हैं, लेकिन बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। सपा बसपा निर्दलीय विधायकों की भी इस उपचुनाव के रिजल्ट के वक्त काफी अहम भूमिका रहेगी। क्या है प्लान बी बीजेपी का और कांग्रेस का? देखिए, जब मुकाबला कांटे का होता है तो दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी में होते हैं। अगर आप इसको क्रिकेट मैच से देखेंगे तो जो हम समझते हैं कि एक बहुत बेहतर जब कांटे का मुकाबला होता है, रोमांचक मैच होता है, तो दोनों ही टीमें पूर्व अभ्यास करती हैं, नेट पे पसीना बहाती हैं। और ये इस वक्त का ये समझ लीजिए कि एक महामुकाबला होने वाला है और उस महामुकाबले से पहले पूर्व अभ्यास हो रहा है, नेट पर प्रैक्टिस दोनों ही दल कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वो मैच किसके खाते में जाएगा जो 10 नवंबर को तय होगा। थर्ड एम्पायर जो फैसला सुनाएगा वो किसके पक्ष में जाएगा और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि किसकी नेट प्रैक्टिस या पूर्व अभ्यास सफल रहा। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी निश्चित रूप से अभी प्लस में है, क्योंकि अभी जैसा आपने संजीव कुशवाहा को सुना, संजीव कुशवाहा का साफ कहना है कि वो अभी बीजेपी के साथ हैं और निरंतर बीजेपी के साथ रहेंगे। आगे कोई परिवर्तन की संभावना कमी है। हालांकि उन्होंने एक लाइन जोड़ी है कि मायावती अगर जो उनकी बसपा सुप्रीमो है, मायावती अगर जो फैसला लेंगी वो मान्य होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। इसके अलावा अन्य निर्दलीय शेरा भी आज मुलाकात करने पहुंचे, तो ये भी माना जाएगा कि शेरा भी साथ हैं। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस तरीके जो रिजल्ट है वो किस तरीके के आते हैं। अगर 50-50 भी अगर रिजल्ट हुआ, यानी 28 में से 14 सीटें भी अगर मिली, 12-13 आसपास इस तरह का कुछ आंकड़ा रहा, तो बीजेपी उस तैयारी में है कि अगर बहुमत से एक आध कम हो या बहुमत के आसपास भी रहे तो फिर निर्दलीय और सपा बसपा उनके साथ है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर 22-23
तक अगर वो पहुंचेगी, 23-24 तक अगर वो पहुंचेगी, तो फिर निर्दलीयों को साधना उनके लिए बेहद ज़रूरी होगा। इसलिए कमलनाथ ने घोषणा की है कि 11 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें उन्होंने निर्दलीय सपा बसपा को भी न्योता दिया है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास जुगल, इस चर्चा पर हम लगातार बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता नेता जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और दूसरी तरफ के मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया के मिश्रा साहब आपकी मैं लूंगा, क्योंकि आज चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है। सपा बसपा निर्दलीय विधायक कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर लेते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि साहब ये तो हमारे साथ है। आपका प्लान भी क्या होगा फिर? कांग्रेस की सरकार बनाने की जो बातें हैं वो तो थोड़ा फिर उसमें कुछ झोल नजर आ रहा है। देखिएगा दीपक जी, हमारी कूटनीति बहुत गंभीरता से माननीय कमलनाथ जी के हाथों में ही है, और हम सरकार बनाने के मुहाने पर हैं, उसमें कोई हमें रोक नहीं पाएगा। सपा बसपा का मिलेगा आपको समर्थन? पहले भी ये हमारे साथ थे। लेकिन अब तो बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए संजीव कुशवाहा कुछ अलग ही बात कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी के साथ हूं। देखिए कब कौन क्या कह देगा आपको करिश्मा बाद में मालूम पड़े। जी चलिए, मैं आपकी आवाज के मिश्रा साहब थोड़ा नेटवर्क में आप आइए, मैं चाहूंगा मैं इस पे प्रतिक्रिया ले लेता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से भी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी क्या कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस डिनाई कर रही है कि ठीक है नेता बोलते क्या है करते क्या है, साथ कांग्रेस को देंगे। दीपक जी सही बोल रहे हैं ना वो, इसीलिए आप कांग्रेस के बयानों पे मत उनका कहना ध्यान दीजिए जी, क्योंकि उनको ही नहीं पता वो कहेंगे क्या, वो करेंगे क्या। और जहाँ तक मेरी जानकारी 11 तारीख को इन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, और 11 तारीख को जो विधायक दल की बैठक है मोस्ट प्रॉब्ली उसमें नया नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, क्योंकि जब 10 को परिणाम आ जाएंगे और उसमें जब संख्या बहुत पीछे हो जाएगी उनकी और कोई रिकवरी उनको नहीं दिखेगी, तो स्वाभाविक है कि वह नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी अंदर खाने में हो ही रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाहरी और बड़े नेताओं के दबाव में कांग्रेस चल रही है उससे अब मुक्ति का समय आ गया है। के मिश्रा जी जैसे नेताओं को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि अब के मिश्रा जी, अजय सिंह या अन्य जो नेता हैं, उमंग सिंगार, ऐसे नेताओं के लिए आगे बढ़ने का अवसर आने वाला है जी। तो मुझे लगता है उनको पॉजिटिवली इस बात को लेना चाहिए और 2023 की तैयारी करना चाहिए। ठीक, मैं चाहूंगा आप दोनों मेहमान बने रहें। जुगल भी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जुगल, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से सवाल कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, जैसे मतदान से पहले आपने राहुल को बीजेपी में शामिल कराया, मतगणना से पहले आपके साथ निर्दलीय विधायक शेरा और सपा बसपा के नेता आपसे मिलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में संशय कार्यकर्ताओं के भी और राजनीतिक विश्लेषकों के मन में भी आता है कि बीजेपी प्लान बी पर काम क्यों कर रही है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां है कि प्लान बी बनाने की जरूरत पड़ रही है, अगर आप बना रहे हैं तो? यदि भारतीय जनता पार्टी की संख्या 150 यदि होती तो स्वाभाविक है कि ये सब राजनीतिक परिस्थितियों से मध्य प्रदेश गुजर ही नहीं रहा होता, तो हम उसको नकार थोड़ी ना सकते। नंबर 2, जुगल जी आप खुद जानते हैं केवल राहुल लोधी की बात नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लगभग 1 दर्जन है। फोन रखने के बाद आप मुझसे अभी भी बात कर सकते हैं, पहले भी करते रहे हैं, और सभी लोग जानते हैं कि अभी और भी कमजोर कड़ियां जो हैं वो कांग्रेस में मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पहले केपी सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए, और नहीं तो मामला गड़बड़ है। चलिए, हितेश जी अपनी बात पूरी कर चुके हैं। मिश्रा साहब, मैं चाहूंगा कांग्रेस का प्लान बी तो बताइए आप, क्योंकि 10 तारीख को रिजल्ट क्या आएंगे किसी को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस का एक बैकअप प्लान तो होगा ना, प्लान बी तो होगा ना, वो तो थोड़ा साझा कीजिए। दीपक जी देखिएगा, जुगल जी ग्वालियर को बड़े करीब से देख कर आए हैं जी, और मैं उनसे भी नहीं चाहूंगा कि अपनी निष्पक्षता को भंग करें, मगर इस चर्चा के बाद में वो आपको कान में अलग से बता देंगे कि स्थिति क्या है। और जब हम लोग संघर्ष से लौटे हैं जी, और जब जीत मुहाने पर खड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि कोई बहस करने की अब आवश्यकता नहीं है। आज 6 तारीख हो गई, सिर्फ 4 दिन और बचे हैं जी। चलिए, यानी आप पूरा आश्वस्त हैं कि पूरा साथ बसपा निर्दलीय सपा का आई एम फुली कॉन्फिडेंट जी। मिश्रा जी प्लान बी पे काम कर रही है कांग्रेस, ये स्पष्ट है? बिल्कुल, देखिएगा हम लोग, मैं स्पष्ट कह दूं, हम लोग चोट खाए हुए हैं, हमें हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम ऐसी कोई भी प्लान को बाहर एक्सपोज करने की स्थिति में भी नहीं है जी। वी विल गिव यू रिजल्ट। चलिए,
फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हितेश वाजपेयी और के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े। जुगल, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि देखिए हम चोट खाए हुए हैं, और ये बात स्पष्ट है, जब कोई इंसान चोट खाता है तो वो अगला कदम फिर फूंक फूंक कर रखता है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो कांग्रेस को पता है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है। कांग्रेस जरूर प्लान बी पे काम कर रही है, लेकिन बंसल न्यूज पर बातचीत करते हुए के मिश्रा साहब अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। कॉन्फिडेंट जरूर है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, राजनीति में कौन नेता क्या बोलता है, क्या करता है, इस पर भरोसा मत कीजिए। 10 तारीख को परिणाम आएंगे, कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। बीजेपी अपना दावा कर रही कि देखिए साहब, समर्थन तो हमें पहले ही सपा बसपा निर्दलियों का मिल चुका है। कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो अभी भी बीजेपी में आने को तैयार हैं। लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस डूबता जहाज है जो बीजेपी लगातार एक कटाक्ष करती है, तंज मारते हुए, ये बात कहते हुए। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके लिए हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा। और दिन ज्यादा नहीं है, 4 दिन बाद 10 तारीख आएगी, काउंटिंग होगी, स्पष्ट हो जाएगी मध्य प्रदेश की जनता आखिर किसे मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठने के लिए आमंत्रित करती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस।